पिछले 10 दिनों से लापता मलेशियाई प्लेन की तलाश में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मिस्ट्री का सच एक आखिरी आवाज में छिपा है। और आखिरी आवाज जो प्लेन के लापता होने से ठीक पहले एयर कंट्रोल रूम को मिली थी, वो आखिरी आवाज है ऑल राइट गुड नाइट। देखिए आखिर क्या है इस आखिरी आवाज का पूरा सच। दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मिस्ट्री। दस दिन से गायब प्लेन की तलाश जारी। अब प्लेन से मिली आखिरी आवाज से खुलेगा राज। ऑल राइट गुड नाइट। जी हाँ, पिछले 10 दिन से बेहद ही रहस्यमयी ढंग से लापता हुए एक हवाई जहाज की तलाश जारी है। दुनिया के 14 मुल्कों की जांच एजेंसियां लापता प्लेन का सुराग तलाशने में जुटी है। इसी कड़ी में जांच एजेंसियों को एक अहम जानकारी मिली। वो अहम जानकारी है प्लेन से एयर कंट्रोल रूम को मिली आखिरी आवाज ऑल राइट गुड नाइट। जांचकर्ताओं ने आशंका जताई है विमान के कप्तान या फर्स्ट ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली, जिसके चलते विमान क्रैश हो गया। क्योंकि प्लेन से आए आखिरी शब्द ऑल राइट गुड नाइट साथी पायलट के थे। इसके बाद प्लेन का रेडियो सिस्टम ACARC बंद हो गया था। हो सकता है कि को पायलट के इसी आखिरी शब्द ऑल राइट गुड नाइट में दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मिस्ट्री का राज छिपा हो। अब जांच एजेंसियां पायलट के आखिरी शब्दों को ही डिकोड करने में जुट गई। पुलिस ने सुराग की तलाश में पायलट के घर की तलाशी भी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका है। सवाल ये कि आखिर क्यों पायलट ने कहा ऑल राइट गुड नाइट। क्या पायलट का यह आखिरी पैगाम उसके सुसाइडल कदम का कोड था? अगर पायलट ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश कराया तो उसके पीछे मकसद क्या था? क्यों पायलट ने प्लेन में सवार 238 लोगों को अपने साथ मौत के आगोश में पहुंचा दिया? इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि अगर प्लेन क्रैश हुआ तो उसका मलबा अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या विमान को जमीन निगल गई, आसमान खा गया, या फिर वो विमान समंदर में समाधि ले चुका? ऐसे न जाने कितने सवाल दुनिया भर में उठ रहे हैं। हालांकि जिस दिन से प्लेन गायब हुआ है तभी से क्रैश और हाईजैक दोनों आशंकाओं को ध्यान में रखकर विमान की तलाश की जा रही है। ऐसे में जांचकर्ता पायलट के सुसाइड कदम को प्लेन की गुमशुदगी के पीछे ठोस मान रहे हैं। दरअसल आखिरी संपर्क के बाद भी विमान कई घंटों तक उड़ता रहा था और इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने रास्ते से भटकाया जो बोइंग 777-200ER और कमर्शियल नेविगेशन के बारे में गहरी जानकारी रखता है। जानकार मानते हैं कि ये काम सिर्फ पायलट कर सकता था। यही वजह है कि अब कैस्पियन सागर से दक्षिणी हिंद महासागर के बीच के बड़े इलाके में इस विमान की खोज की जा रही है। उधर एयरलाइंस के अफसरों ने बताया है कि प्लेन का ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम कब बंद हुआ, इस बारे में साफ जानकारी नहीं है। पुलिस और कई देशों के जांचकर्ताओं को तब तक विमान में हुई घटना का पता नहीं चल सकता जब तक विमान या उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाए। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक लापता विमान लाओस से कैस्पियन सागर या सुमात्रा से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से तक कहीं भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस जांच में शामिल हुआ है और उसने मलेशियाई अधिकारियों को हर संभव मदद का वादा किया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पायलट के आखिरी शब्द को डिकोड कर दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन मिस्ट्री सुलझ सकती है।